डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो बोर्ड पर ज़रा ध्यान दें। सबसे पहला इसका जो टेंस का यूज करने का मेथड है, अगर किसी सेंटेंस में टू एक्सप्रेस एन इवेंट टेकिंग प्लेस एट प्रेजेंट टाइम, अगर प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान समय में कोई इवेंट हो रही हो या होती है, उसको शो करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन मथुरा, मैं मथुरा में रहता हूँ। ये एट प्रेजेंट की बात है, ये प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट टाइम को शो करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही स्टडीज इन 10th क्लास, तो ये टेंस बताता है कि वो इस समय वो 10th क्लास में पढ़ रहा है। तो जब हम प्रेजेंट टाइम में होने वाले किसी इवेंट को शो करते हैं तो उस टाइम हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, यूज नंबर 2, सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ और परमानेंट ट्रूथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम जनरल ट्रूथ और परमानेंट ट्रूथ को शो करने के लिए करते हैं। जनरल ट्रूथ या परमानेंट ट्रूथ। जनरल ट्रूथ क्या होता है? जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये एक कैसा है? एक परमानेंट भी है और जनरल ट्रूथ भी है, यानी कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं हम इसको। जब कोई ऐसी बात सदा सत्य रहने वाली हो जो कभी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, लगाती रहेगी, और ऐसा नहीं है कि लगाना बंद कर दे या लगाती थी, इसलिए ऐसे टेंस को हम किस में शो करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट, यूज नंबर 3, टू एक्सप्रेस डेली रूटीन, हैबिट और कस्टम। अगर हमें अपना डेली रूटीन एक्सप्रेस करना हो, अगर हमें अपनी हैबिट्स एक्सप्रेस करनी हो, अगर हमको अपना कस्टम, कोई कस्टम शो करना हो, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। डेली रूटीन, फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स माई डेली रूटीन। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स माई हैबिट। यानी कि एक ही सेंटेंस दोनों चीजों को शो करता है और इसके साथ साथ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी शो करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम डेली रूटीन को बताने के लिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गोज टू स्कूल डेली, आई लर्न माई लेसन डेली, इट मीन्स इट इज माई डेली रूटीन एंड माई हैबिट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कस्टम को शो करने के लिए है द हिंदूज वर्शिप इन टेम्पल। ये हिंदुओं का रिवाज है कि वो पूजा मंदिर में करते हैं। कस्टम मीन्स होता है परंपरा, कस्टम मीन्स होता है रिवाज, यानी कि रिवाज को शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। यूज नंबर नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस द नियर फ्यूचर एक्शन। अब नियर फ्यूचर एक्शन यानी कि निकट भविष्य में होने वाले किसी काम को सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। उसमें हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे, उसमें विल शेल का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, स्कूल जुलाई में खुलेंगे, स्कूल जुलाई में फिर से खुलेंगे, यानी कि ये जुलाई में खुलने ही हैं। ये एक निकट फ्यूचर में, निकट फ्यूचर यानी कि नियर फ्यूचर का मतलब नियर फ्यूचर में कोई ऐसी एक्शन होने वाला हो जो सर्टेन हो, जो बिल्कुल निश्चित हो, डेफिनेट हो। ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट, यूज इन सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन प्रिंसिपल क्लॉज रेफर्स टू फ्यूचर। यानी कि जब हम कंडीशनल क्लॉज पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो टाइप के क्लॉज बताए जाते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जिसमें कोई कंजक्शन लगा होता है। तो या ऐसा कह सकते हैं, जिस क्लॉज में कोई कंजक्शन लगा हो उस क्लॉज को हमें सिंपल प्रेजेंट में शो करना है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर को रेफर करता हो। इस तरह से ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो है और क्या तरीका है शॉर्टकट।
इसके अलावा हम कैसे पहचान सकते हैं इस टेंस में, इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा? कुछ एडवर्ब्स के माध्यम से, कुछ एडवर्ब्स के द्वारा भी हम पहचान सकते हैं कि ये टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। जैसे अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज आ जाता है, अगर किसी सेंटेंस में जनरली आ जाता है, अगर किसी सेंटेंस में फ्रीक्वेंटली आ जाता है, अगर किसी सेंटेंस में ऑफन आ जाता है, अगर किसी सेंटेंस में एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर, यूजुअली, समटाइम्स, इस तरह के अगर वर्ड हमारे टेंस में आते हैं, हमारे सेंटेंस में आते हैं, तो इट मीन्स वो काफ़ी हद तक, यानी कि मोस्टली वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। इसका यूज हमारे एग्जाम में कैसे करते हैं? इसका हम गैप फिलिंग में भी यूज़ करते हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं? ये हमारे सिलेबस में इनका यूज कहाँ पे होगा? गैप फिलिंग में हो सकता है, एडिटिंग में हो सकता है, और ओमिशन में हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल, ही ऑलवेज लेट। हमें इस तरह से मिलेगा, ही ऑलवेज लेट, और इस तरह से वो एग्जाम्पल दे देगा, कम, केम, कम्स और विल कम। अगर गैप फिलिंग में इस तरह से आता है तो हम इस एडवर्ब के माध्यम से इजीली पहचान सकते हैं कि आप इसे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी सेंटेंस में ऑलवेज है तो इट मीन्स वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें क्या आएगा? कम्स। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एडवर्ब के माध्यम से भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझ सकते हैं। इसके बाद हम जो है इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। ये तो मैंने इसके भी आपको यूज बताए थे। इसका रियल में स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन कह सकते हैं हम। फॉर्मेशन में इसमें अफर्मेटिव में सबसे पहले बात करेंगे। अफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन एस या ई एस। एस या ई एस तब लगाएंगे इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, he plays cricket, he plays cricket, clear? he plays cricket, he सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लेज फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ऐसा ही लगाया। ऐसा ही कब लगाएंगे? इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में ऐसा ही ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐसा ही ऐड नहीं करेंगे। आई गो टू स्कूल डेली, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा ही यस कब करते? इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। ये कंडीशन है इसमें, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तभी ऐसा ही यस लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो ऐसा ही यस नहीं लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका नेगेटिव। नेगेटिव फॉर्मेशन क्या है इसका? नेगेटिव फॉर्मेशन में हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज के साथ नोट लगाते हैं। चाहो तो इसका स्ट्रक्चर नोट कर सकते हैं। सब्जेक्ट डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे? आई डू नॉट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ही डज नॉट डिसओबे हिज फादर, वो अपने पिताजी का डिसओबे नहीं करता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने डू नॉट लगाया,
सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, यानी कि डू का प्रयोग हम कब करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज का प्रयोग कब करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर ध्यान देने लायक एक बात ये हो रही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड करते थे, लेकिन इसमें नेगेटिव में हम वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव। ऑलवेज ऑफ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट होता है यस नो टाइप एंड सेकंड वन इज WS टाइप। यस नो टाइप वो होता है जो बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, और WS टाइप जो होता है begins with WH verb. For example, do you love your mother? Do you love your mother? It means इससे शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो ये कौन सा हो गया हमारा? yes no टाइप। एंड where do you live, ये WH वर्ड से, और इसका एग्जाम्पल भी हो गया। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले हम लगाएंगे डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इस तरह से। और इसका एक एग्जाम्पल हम ये बना सकते हैं। एग्जाम्पल इसका ये हो गया। इसका सेकंड स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया फर्स्ट टाइप का, यस नो टाइप का, और WH टाइप का ये एग्जाम्पल हो जाएगा WH वर्ड प्लस डू और डज, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट do you do in this room daily? तुम इस रूम में रोजाना क्या करते हो? इस तरह से ये हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर एक ध्यान देने लायक बात और है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इस सेंटेंस में नेवर आ जाए, क्या आ जाए? नेवर। नेवर आ जाए, या सेंटेंस हु से स्टार्ट हो, हु से स्टार्ट हो, तो ये सेंटेंस हम अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। अफर्मेटिव की तरह फ्रेम होंगे। कैसे होंगे? He never tells a lie, यानी कि हमने इसमें केवल कभी नहीं की स्पेलिंग लगाई है, नेवर कभी नहीं की अंग्रेजी लगाई है। इसमें हमने डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं किया है। सेम एज हु के लिए भी, अगर किसी सेंटेंस में हु बिगिंस होता है तो वहां पर भी हम डू डज का यूज नहीं करेंगे। हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, इसमें भी हम डू और डज को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हु सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहाँ पे हु की जगह पर कोई नाम लगा देते तो उसको भी तो ऐसे ही बनाते। इस तरह से जो है हु एक सब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करता है। So students, I hope you can understand easily to watch this video. अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।